हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप हर रोज मुझको देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल पे। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बिल्कुल रेगुलरली मैं आपके सामने हर रोज आ रहा हूँ। लंदन के कई इलाकों में वेम्बले, साउथ ऑल ग्रीन स्ट्रीट, अल्फ्रेड लेन और टुटिंग में कई बार वीकेंड पर तारीखी नारंगी रंग के खुले कपड़े पहने नौजवान गोरे और गोरियां ढोलक और घंटियों की ताल पर मुख्तलिफ चीजें पढ़ते हुए गाते हुए गुजरते दिखाई देते हैं। ये आमतौर पर एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं। राहगीर इस ग्रुप को खुशगवार हैरानी से देखकर अपनी राह लेते हैं। ये लोग अपने सुकून की तलाश में एक रंग पहने, एक कलर पहने, ढोल की थाप पर नाचते गाते अपनी मस्ती में होते हैं। लंदन में सुकून चाहिए, लोग सुकून की तलाश में कुछ ना कुछ ग्रुपिंग करते हैं कि शायद इसमें सुकून मिल जाए। बरतानिया में समाजी जिंदगी की एक अहम खूबी यह है कि यहां कोई किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत नहीं करता और ना ही कोई किसी के जाती मामलात की कुरेद में रहता है। यहाँ के लोग अपनी और दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। अंग्रेजों में ये तजस्सुस ना होने के बराबर है कि उनके हमसाए या रिश्तेदार क्या खाते पीते हैं, उनका अकीदा या मजहब क्या है, उनकी आमदनी कितनी है या उनका मिलना जुलना किन लोगों से है। ये हमारे यहाँ एशियन मुल्कों में पाया जाता है। ये जो है ना, दो बहन भाई मुल्क इंडो पाक, इन्हीं में ये चीजें पाई जाती हैं और उन मुल्कों में नहीं है। बरतानवी लोगों की अक्सरियत वहां खुजली नहीं करती जहां खारिश ना हो रही हो। अंग्रेज या ईसाई इस बात पर भी तशवीश या फिक्र में मुब्तला नहीं होते कि उनके घर के किसी फर्द ने ईसाइयत छोड़कर इस्लाम या कोई मजहब इख्तियार कर लिया है। इसी वजह से हर साल बरतानिया और यूरोप में हजारों लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं और उन्हें घर वालों या दोस्तों की तरफ से किसी किस्म की मुखालफत या तनकीद का सामना भी नहीं करना पड़ता। जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं वो दूसरों की जिंदगी में मुदाखलत नहीं करते। हम पाकिस्तानियों की अक्सरियत किसी गैर मुस्लिम की मजहबी तब्दीली को एक रूहानी जरूरत के हसूल के जरिए समझती है। गौर करने की बात यह है कि क्या मगरबी मुआशरे के लोग वाकई रूहानी तौर पर बेचैन या किसी किस्म के डिप्रेशन के शिकार हैं, और क्या इस्लाम कबूल करने या किसी और मजहब को इख्तियार कर लेने से उनकी रूहानी परेशानी को सुकून मुयस्सर आ जाता है। बरतानिया में जो में बालिग लोगों की अक्सरियत अपनी मर्जी और आज़ादी की जिंदगी गुजारने को तरजीह देती है। जो नौजवान है, एडल्ट है, वो कहते हैं हमें आज़ाद छोड़ दो, हम जो मर्जी करें। और यहाँ के बच्चों को इब्तदा से ही उस शख्सी आज़ादी की तरगीब और तरबियत भी दी जाती है। बरतानवी औरतें और मर्द अपनी इस दवाजी जिंदगी में किसी किस्म के समझौते या कंप्रोमाइज के आदी नहीं होते। अंग्रेजों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो शादी के झंझट में नहीं पड़ती। ये लोग शादी के बगैर पार्टनर के तौर पर एक दूसरे के साथ रहते हैं ताकि जब जरूरत पड़े एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार करने पर आसानी रहे। और जो अंग्रेज शादी करके मियां बीवी के तौर पर इकट्ठे जिंदगी गुजारने का अहद करते हैं, उनमें भी तलाक का तनासुब 42% है। जिस मुआशरे में घर टूटने का तनासुब इतना ज्यादा हो, वहां शख्सियात की टूट फूट का अमल भी तेज हो जाता है, जिसकी वजह से तरह तरह के घरेलू मसाइल, नफ्सियाती मसाइल और रूहानी मसाइल जन्म लेते हैं। बहुत से लोग ऐसी बेसुकूनी से निजात के लिए शराब नोशी या किसी नशे का सहारा लेते हैं, जिसके नतीजे में मसाइल कम होने
کی بجائے مزید سنگین ہو جاتے ہیں۔ ذرا باتیں میری غور طلب ہے۔ ایسے حالات میں مبتلا ہونے والے والدین کے بچوں کو سوشل سروسز کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ سوشل سروسز ایسے بچوں کو فاسٹر پیرنٹس یعنی پرورش کرنے والے والدین کے سپرد کر دیتی ہے۔ ایسے بچوں کی کسی قسم کی مذہبی رہنمائی نہیں کی جاتی۔ اس وقت برطانیہ میں تقریباً 1 لاکھ بچے ایسے ہیں جن کی دیکھ بھال اور نگہداشت سوشل سروسز اور فاسٹر پیرنٹس کر رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جن کو اپنے حقیقی والدین یا والدین یا والد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب یہ بچے بالغ ہوتے ہیں، جو جوان ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا اور یہ لوگ زندگی بھر روشنی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ برطانیہ کی 6.5 کروڑ آبادی میں تقریباً 37% یعنی 2.25 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں۔ انسان ازل سے سکون کی تلاش میں ہے، اس کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی جستجو میں ہے، روشنی کے حصول کے لیے محو سفر ہر وقت رہتا ہے، اپنے خدا کی تلاش میں سرگرداں ہے، اپنی روح کی بے قراری اور بے چینی کے بھید جاننے کے لیے بھٹک رہا ہے۔ مذہب اور روحانیت کیا 2 الگ الگ معاملات ہیں؟ تصوف کیا ہے؟ صوفیزم کسے کہتے ہیں؟ کئی سالوں سے برطانیہ اور مغرب میں روحانیت اور صوفیزم کا چورن بک رہا ہے اور روز بروز اس کی فروخت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافروں کو کبھی کوئی کسی آشرم یا مندر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ روحانیت اور تصوف کے گورکھ دھندے میں پھنسا کر بہت سے لوگ ایسے بھٹکے ہوئے مسافروں کو مزید بھٹکا دیتے ہیں جو کسی روحانی یا نفسیاتی بے چینی کے سبب حقیقی رہنمائی اور منزل کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور لوگ ان معصوم لوگوں سے کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ منزل کسی کو نہیں ملتی، لیکن انسان پھر آخر بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو سمجھ لیں، اپنے آپ میں کھو جائیں، اپنے آپ میں ڈوب جائیں، is that where the term nice guys finish last comes from? We should learn that you catch more flies with honey and in a word that starts against the handicapped. Sweet talk is a means to survival. People with physical disabilities are generally nice, simply because the word has not been handed to them on a silver platter. اپنے ہی من میں ڈوب کر پالے سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔